हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हैं। सर, अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। उसके पहले आरजेडी ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि वो सत्ता हस्तांतरण के लिए आ रहे हैं। तो बिहार में बीजेपी अब अगले 6 महीने तक, चुनाव तक, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश भी इस बात के लिए बीजेपी को कमिटमेंट किए थे, लेकिन अब वो उस कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं। बिहार में बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, अगर वो नहीं हटते हैं तो जदयू को तोड़ के बनाएगी। इस तरह के दावे में कितना दम है? क्या राजद डरी हुई है आप लोग की एकजुटता से? देखिए, बिहार एक बड़े जनादेश की ओर बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए का फिर से सत्ता में आना जनता के आशीर्वाद से बिल्कुल ही तय है। न केवल 225 सीटों का लक्ष्य हम हासिल करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल को पूरी तरह से जनता ने समेट देने का भी निश्चय कर लिया और इसीलिए शायद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अगली बार बरकरार रहना भी लिए उनके लिए मुश्किल होने जा रहा है। अब जहां तक फूहड़ और निम्न स्तरीय बयानों का सवाल है, तो तेजस्वी जी और उनकी पूरी पार्टी इस तरह के बयानों के लिए कुख्यात है। ऐसे बयानों के जरिए वो बार बार बिहार की जनता को कहीं ना कहीं जो एक शर्मिंदगी का एहसास कराते हैं। विमर्श की जो गुणवत्ता को जिस तरह से उन्होंने निचले स्तर तक पहुंचाया है, उससे उनकी विश्वसनीयता हर दिन घटी है। और एक बात बहुत साफ है, कौन अचेत है और कौन सचेत। जनता के सुख, उनके मुश्किल वक्त में हर वक्त नीतीश कुमार जी उनके साथ रहे हैं। अभी एक भयावह विभीषिका का सामना बिहार को करना पड़ा और बाढ़ के समय नीतीश कुमार जी लगातार जनता के बीच बने रहे। हवाई सर्वेज, कैंप्स का निरीक्षण, कम्युनिटी किचन का दौरा। दूसरी तरफ तेजस्वी जी क्या कर रहे थे? वो दुबई में थे। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने लगातार 3 महीने तक बिहार के गांव-गांव, चप्पे-चप्पे में जाकर योजनाओं, पहले से चल रही योजनाओं का फीडबैक लिया, नई योजनाओं की घोषणाएं हुई और फिर कैबिनेट की मंजूरी उन्होंने दिलाई। देखिए, ये एक तरफा है चुनाव और इस चुनाव में आरजेडी एक बड़ी पराजय को समझ चुकी है और इसीलिए हताशा और बौखलाहट में ये बजुबानी है। अमित शाह आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कल गोपालगंज में रैली है, फिर कल शाम में सीएम आवास में भी बैठक है एनडीए की प्रमुख नेताओं की। तो कल जो बैठक होनी है उसमें क्या कुछ होने की संभावना है? सर, चुनावी साल है, दौरा बेहद अहम खास माना जा रहा है। देखिए, निसंदेह उन्होंने पहले भी कहा था कि बिहार में वो काफी वक्त देंगे। बिहार के चुनाव बराबर देश को दिशा देते रहे हैं। एक बड़ी जीत बिहार में एनडीए की पक्की है और निसंदेह एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर अमित शाह जी ने बराबर ही चुनाव का संचालन खुद आगे बढ़ चढ़ करके किया है। और इस अभियान में गोपालगंज के बाद जब वो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निवास पर एनडीए के नेताओं से बातचीत करेंगे, तो जो अब ये चुनाव के लगभग 6 महीने हैं, इन 6 महीने में क्या एनडीए की रणनीति होगी, कैसे नेताओं के कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ किया जाना है, इस पर जरूर विचार होगा। 2005 से आप लोग सत्ता में हैं बीजेपी के साथ। बीच में कुछ रणनीति इधर उधर भी हुए, लेकिन हर बार जब चुनाव से पहले ये देखा गया कि आप लोग ज्यादा सीटों पर रहे, बड़े भाई की भूमिका में रहे। जदयू हमेशा बिहार में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रही और ज्यादा सीटों पर बीजेपी के मुकाबले लड़ी। इस बार भी क्या आप लोग बड़े भाई की भूमिका में होंगे और ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे या चेंज हो सकता है भूमिका? देखिए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन के बाकी तीनों दल सीटों के शेयरिंग को लेकर के कहीं कोई असमंजस का भाव नहीं है। किसी भी नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, किसी भी घटक दल की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि सीटों को लेकर के कहीं कोई यहाँ मारामारी या कोई तरह का अंतर्द्वंद है। मिलकर हर बार हम लोग तय करते रहे हैं और इस बार भी तय होगा। सीटें आप लोग पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा पे लड़ेंगे या ये भी हो सकता है कि बराबर पे लड़े? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा जो परिस्थितियां हैं, अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है। सीट शेयरिंग की जब प्रक्रिया
आरंभ होगी तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मैं एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है, तो ये तो स्वाभाविक है कि जदयू बड़ी भाई है। देखिए, बड़े और छोटे भाई का सवाल नहीं है। निसंदेह नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे अनुभवी नेता है। राज्य में उन्हें जनता भी अभिभावक मानती है और जो साथी दल हैं उन्होंने बराबर उन्हें मार्गदर्शक के तौर पर स्वीकार किया है। इसीलिए निसंदेह नीतीश कुमार जी का कद सबसे बड़ा है और उनकी अगुवाई में हम अगला चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे बातचीत करते हुए राजीव रंजन। कैमरा पर्सन सैलेश के साथ में शशांक कुमार, एबीपी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.